Okay. Uh, so welcome for the second lecture on HPLC. So in the first lecture, we have discussed on what is in case of HPLC means how done there is a separation takes place. So separation nothing but takes place on the basis of adsorption. So what is the adsorption is nothing but the shown the affinity towards the surface. Okay. Then in the case of this one, we are using the adsorbent through which by the use of high pressure we are passing the mobile phase, that is the liquid. So that is a high performance or high pressure we are applying. That's why it's a high pressure liquid chromatography, where the liquid is the mobile phase through which we added the samples by using a sample entering systems. Might be automatic, might be manual, or might be stop and flow. Anything is there through which we are passing that whatever the samples through which, and then there is an adsorption through which some other components are there which are showing the affinities, some of the components are there which are not showing the affinities. Who are not showing the affinities, they are separated out and elute first. Who are showing the affinities, they travels with a slower speed, elute later, and then peaks get later time. Who doesn't showing the affinity, पहले उनका पिक आता है, जिनका एफिनिटी बहुत ज़्यादा है उनका पिक लास्ट में आता है। तो उसके बेसिस पे कभी भी दो कंपोनेंट के सेम कभी भी पिक्स हमें नहीं मिल सकते हैं। तो हमने ये स्टडी किया था और प्रिंसिपली भी वही रोल था कि व्हाट इज इन द केस ऑफ स्टेशनरी फेज, व्हाट इज मोबाइल फेज। स्टेशनरी इज सिंपल, ओके। सो stationaries remain as it is. So stationaries might be different types: profused, then porous, non-porous. Means inside there is a pores, non-porous. Everything is there. और उसमें से might be then through which there is an mobile phase, that is liquid travels, and affinity के बेस पे हम उसका separation कर पा रहे थे। सो दैट इज इन द केस। और इसमें जो थ्योरी थी, थ्योरी में मैंने पहले बोला था कि वी जस्ट प्रिपेयर रेट एंड प्लेट थ्योरी, उसमें क्लासिफिकेशन भी हमने स्टडी किया था कि एनालिटिकल प्रिपरेटिव। ओके, सो प्रिपरेटिव में हम रिकवर करते, एनालिटिकल में रिकवर करना बहुत मुश्किल था। ओके, देन वी हैव स्टडीड अबाउट द फेजेस, नॉर्मल फेज, रिवर्स फेज, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ। सो नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज में, नॉर्मल फेज में आपका जो मोबाइल फेज है वो नॉर्मल मीन्स नॉन पोलर था और स्टेशनरी पेजेस पोलार था। ओके, सिलिका वगैरह हम यूज़ करते थे। लेकिन दूसरा जो टेक्निक थी दैट इज रिवर्स फेज। सो इन द केस ऑफ रिवर्स फेज, मोस्टली प्रीफर द टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ द ड्रग्स इज रिवर्स फेज इन विच mobile phase is polar. We are having the examples like methanol, acetonitrile, water. These are the kind of mobile phase that we are using for the separation, where the uh, stationary phase is non-polar, like C18 columns, C8, C18, like in columns are there, that is used for to the separation of the components. So हम उसका यूज करते थे। सो वी आर स्टडिंग दैट रिवर्स फेज एंड नॉर्मल फेज। ओके, तो उसके ऊपर हमने उसका सेपरेशन किया था। देन ऑन द बेस ऑफ आइसोक्रेटिक एंड ग्रेजुअल। सो आइसो मीन्स व्हाट, सेम। ठीक है, सेम। सेम टेक्निक मीन्स व्हाट, वेयर वी आर टेकिंग द डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल फेज, वी एडेड इनटू द सेम जार। हमने उस सेम जार में ऐड किए थे। ठीक है, तो उसमें क्या था कि अगर हमने मिथेनॉल लिया था, मिथेनॉल 50% लिया था, और एसिटोनाइट्राइल जो था हमने उसको भी 50% लिया था। तो क्या हो रहा है कि हमने अब हमारा मोबाइल फेज हमें सेट करना था। अब हम इस कंडीशन में हमें एक बार 50-50 ले लिया तो हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन तो सेम रह गया। ठीक है, और हमें अब अचानक से हमें मेथड चेंज करनी पड़ रही है और उसमें हमें 40 और 60 कॉन्सेंट्रेशन लेना है। तो अभी हमने पहले ही सेट किया था 50-50। सो दैट इज नॉट हैपन इन द केस ऑफ आइसोक्रेटिक मोड, ऑल दैट इज एन यूजफुल टेक्निक। ठीक है, लेकिन पिक ब्रांडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, इल्यूशन में भी इनके प्रॉब्लम से पिक्स में आ रहा है। तो दैट इज प्रॉब्लम इन केस ऑफ आइसोक्रेटिक। लेकिन वही हमने चीज़ें ग्रेजुअल में स्टडी किए थे। तो हमने क्या किया था कि एक ही जार के सॉरी, एक एक जार के अंदर हमने क्या किया था, अलग अलग मीन्स एक जार के अंदर हमने एसिड नाइट्राइल लिया, एक जार के अंदर हमने वाटर लिया, एक जार के अंदर मिथेनॉल लिया। हम जैसा चाहे वैसे कॉन्सेंट्रेशन हम ले सकते हैं। मिक्सर का रोल क्या है कि मिक्स करना। तो डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल फेज के इसके अंदर, जार के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल फेज ऐड करके फिर उसका मिक्स करके फिर हम उसका सेपरेशन करते थे। सो दैट इज आइसोक्रेटिक और ग्रेजुअल मोड। Then there is a types on the basis of like there is an adsorption part, then partition, size exclusive on the basis of size, then the on the basis of ion exchange.
okay, and resin. The different are there. On the basis of that one, there is a separation takes place. So like this one, that thing, and then we how to done with the separation that we have studied. ओके सो उसमें हमने बहुत सारे 8-10 क्लिप मीन्स ये जो स्लाइड्स थी उसके ऊपर हमने कैसे कैसे कंपोनेंट्स एफिनिटी के बेस पे सेपरेट होके उनका कैसा क्रोमेटोग्राम निकलता है वैसा हमने उसको स्टडी किया था सो दैट थिंग वी हैव स्टडीड इन द केस ऑफ HPLC फर्स्ट लेक्चर नाउ इन दिस देयर इज एन HPLC 2 lecture we are further moving मीन्स अभी तो हमने सिर्फ उसका प्रिंसिपल थ्योरी टाइप्स ये स्टडी किए थे हाउ टू डू द सेपरेशन नाउ मूव टुवर्ड द इंस्ट्रूमेंटेशंस okay so to understand the various component in the instrumentation of HPLC then to know about the solvent reservoir system pressure pump sample injecting systems and to know in detail about the columns so this one is the very vast lecture okay so हमें इस लेक्चर में मैक्सिमम अमाउंट का इंस्ट्रूमेंटेशन हमें इस टेक्निक में स्टडी करना है सो इंस्ट्रूमेंटेशन में फर्स्ट है सैंपल रिजर्वायर सिस्टम्स देन द प्रेशर पंप देन द सैंपल सिस्टम्स then the column then after the column then it go to a detector and finally the readout so everything out of which till column we are studying in today's lecture in the part of the objectives so move towards the instrumentation so mainly as I told you there is an various components are there so component कौन से सॉल्वेंट रिजर्वायर सिस्टम्स मीन्स आपका ये जो जार है ये हो गया आपका सॉल्वेंट रिजर्वायर सिस्टम्स पंपिंग सिस्टम यहाँ से आने के बाद यहाँ पे एक पहला डी गैसर है और थ्रू दिस वन देर इज एन पंपिंग सिस्टम इज देयर देन कॉलम यहाँ से अगर आप आ गए देन ये आपका कॉलम है लेकिन बिफोर दैट कॉलम के पहले क्या है यहाँ से हम आएंगे और सपोज यहाँ पे आपका क्या है सैंपलिंग सिस्टम्स और यहाँ से हम क्या करेंगे इसे थ्रू दिस नीडल वी अप्लाई द सैंपल टू दिस वन सैंपल जैसे ऐड करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा कॉलम पे जाएगा कॉलम में ये ऐसे बैंड्स हमें मिलेंगे और वहाँ से जाएगा इमिडिएटली डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्टर के पास और थ्रू देन डिटेक्टर इज द फाइनली द डाटा एनालिसिस फाइनली हमें डाटा एनालिसिस मिलने वाला है so these are the components solvent reservoir system or solvent delivery systems pumping systems sample delivery systems HPLC columns detector and data systems so these are the main essential consist of the main component of HPLC तो HPLC के ये जो है मेन कंपोनेंट्स है ठीक है सो वही हमने इसमें स्टडी किया है अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो है ना रिजर्वायर ट्रे है ये आपका रिजर्वायर ट्रे यहाँ पे हमने क्या किया है आपके जार रखे हैं ओके सैंपल रिजर्वायर और सॉल्वेंट रिजर्वायर ट्रे तो आपने यहाँ पे सॉल्वेंट रखा यहाँ पे भी हमने सॉल्वेंट रखा है इस डायग्राम में यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे है सो इट इज सॉल्वेंट ट्रे हियर इज एन एटो सैम्पलर जो सैंपल एटो करता है यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे आप उसको देख पा रहे हो तो ये स्ट्रे है ऐसे 2 स्ट्रे है कभी कभी 100 सैंपल एक ट्रे में रख सकते हैं और हमारे जो कॉलेज में है वो 70 सैंपल का है तो एट अ टाइम हम 70 और इसके अंदर 70 140 सैंपल हम हमारे कॉलेज के अंदर के इसमें HPLC में स्टडी कर सकते हैं ऐसे 2010 जो सुमार जो का हमारे पास जो है दैट इज कॉल्ड इज अ ऑटो सैम्पलर तो यहाँ पे क्या है अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे निडल रहती है और वो सेपरेशन करती है ऐसे एक निडल है यहाँ पे ठीक है ये निडल है और ये ऐसे मूव होके यहाँ पे जाके ऐसे सैंपल लेती है अगेन यहाँ पे आती है और ये पास करती है ठीक है सो दैट ऑटो सैम्पलर देन देर इज एन कॉलम ओवन सो ये जो है ना बाहर की साइड है ना टेम्परेचर बैलेंस करते हैं हम यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं और इसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको दैट इज कॉल्ड एज द कॉलम हम उसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं okay so that is column unit here is at the lower side to this one here is an degasser आपके पास क्या है degasser है at this point there is a pump unit पंपिंग का काम करने वाला है पंप यूनिट और लो प्रेशर ग्रेडियंट डिवाइस और यहाँ पे जो है लो प्रेशर ग्रेडियंट डिवाइड है
ठीक है। और हियर इज अ सैंपल कंट्रोलर। तो हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन देके भी हमें कितना कौन से नंबर की वाइल कब स्टडी करनी है, दैट इज अ सैंपल कंट्रोलर। और यहाँ से ये जो वायरिंग है ये ऐसे जाके यहाँ से आ रही है, यहाँ से स्टडी हो रहा है, और वहाँ से फिर ये जो ना यहाँ से जाके ऐसे आके यहाँ पे आ रही है। सो हियर इज व्हाट, डिटेक्टर। ये आपका डिटेक्टर है। सो डिटेक्टर का मोस्टली यूवी डिटेक्टर हम इस केस में यूज करते हैं। तो दैट इज बाय दिस वन देयर इज अ सेपरेशन टेक्स प्लेस। सो दिस होल आर द एचपीएल सेल इंस्ट्रूमेंट ओवरव्यू कैसा है, मीन्स एक्चुअल में हमारे कॉलेज में कैसा है, और जैसे यहाँ पे होने के बाद फिर यहाँ पे रीड आउट होगा और हमें यहाँ पे ग्राफ दिखने लगेगा। दैट इज एन एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट ओवरव्यू। ये आपका टोटल ओवरव्यू हो गया है कि आपका एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट होता कैसा है और हम इसका सेपरेशन कैसे करते हैं। सो दैट इज द बेसिक ऑफ एचपीएलसी। ओके, सो फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट रिजर्वायर सिस्टम। सो हियर इज एन सॉल्वेंट रिजर्वायर सिस्टम। तो ये जो है ना, ये जार है, जार के अंदर ये जो दिख रहा है ना, दो दो नंबर, ये जो है दैट्स कॉल्ड इनलेट फिल्टर्स। ठीक है, यहाँ से ट्यूब बीम से ऊपर आएगी और जैसे यहाँ पे पहुँचेगा ऐसे ये वायरिंग अलग अलग, और यहाँ पे आपका डी गैसर रहेगा। नेम इटसेल्फ है, डी मीन्स रिमूवल ऑफ गैसेस। ओके, सो व्हाट इज सॉल्वेंट रिजर्व सिस्टम? लोड हाई प्रेशर, इसने हाई प्रेशर लोड करना चाहिए। फ्लो रेट नॉट फ्लक्चुएटेड, सो फ्लो रेट इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस वन। सॉल्वेंट रिप्लेसमेंट इज इजी, आप इसका इजीली इसके ऊपर इसको ओपन कर लो और इसमें से आप मोबाइल ऐड कर सकते हो, मोबाइल पे ऐड कर सकते हो। सो सॉल्वेंट रिप्लेसमेंट इज इजी। एक्सेप्ट प्रेशर ऑफ 6000 psi प्रेशर, ये क्या कर सकता है कि इट कैन एक्सेप्ट द प्रेशर ऑफ 6000 psi। सो मिनिमम 6000 तक आप, और मैक्सिमम जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो मोर देन 6000 है। कई कभी कभी तो 2000 का भी है, 2800 का भी है। कांस्टेंट प्रेशर पंप हम बोलते हैं, 7800 जो है सिरेंज पंप, न्यूमेटिक पंप हम जो बोलते हैं। और जो रेसिप्रोकेटिंग पंप जो मैक्सिमम अब नाउ डेज वी आर यूजिंग, डबल और सिंगल, वेयर मोर देन 10,000 psi प्रेशर कैन बी जनरेटेड। रेजिस्टेंस टू करोजन, सो इट कांट बी करोजिव इन नेचर, करोजिव नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस है उसके लिए। नॉट अफेक्टेड बाय द सॉल्वेंट, सो सॉल्वेंट हम कौन सा भी यूज करो, दैट कांट बी अफेक्टेड टू दिस वन। सॉल्वेंट ने इसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। सो दैट नॉट अफेक्टेड बाय द solvent, solvent can't be affected that one. Then it consists of mainly three parts, as I told to you. Solvent reservoir, in this is jar, so which act as a solvent reservoir. If you're able to see, we just erase this point so you can see the marking. So you can see there is an 200, 400, 600. Suppose this one is a 500 ml, so it is a 100, 200, 300, 400, 500. So might be there is a different jar, so it can be double. So 1000 ml solvent reservoir means solvent reservoir might be 1 liter. Okay, so it can hold the sample solvent of 1 liter. So marking from 200 to 1000 ml capacity. Okay, so into this one generally A, B, C, D, and R rinse port we can say. Like this one, there are the 5 different ports that we have added. There is a 3 to 4 reservoir and 1 rinsing port are there, and it's made up of a ग्लास और स्टेनलेस स्टील, मोस्टली प्रीफर आप ग्लास, मोस्टली हम इसको ग्लास से प्रीफर करते हैं। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस वन, जार का मेन रोल क्या है, टू होल्ड दिस व्हाट एवर द मोबाइल फेज, मोबाइल फेज को होल्ड करना, ये इसका मेन काम है, टू होल्ड द मोबाइल फेज। ओके, so that is the main role of this jar. This solvent reservoir also called as one type of a jar which is made up of an glass to hold that sample, sorry, to hold the mobile phase. Okay, so that is one case. Then the second one is an inlet filter, and third is an degasser system. Inlet filter is what, which is made up of a, this one is a filter. Okay, you can able to see very fine minute pores are there, which is a 1 to 5 micron porosity, through which and retain dust or minute particles. ये क्या करेगा, डस्ट और माइनर पार्टिकल को वही स्टॉप करेगा एंड पास प्योर सॉल्वेंट ओनली, प्योर सॉल्वेंट जो रहेगा वो पास करने का। यहाँ पे आप देख सकते हो वही चीज़ यहाँ पे है, जो मोबाइल फेस के अंदर ये रहेगा, फिल्टर का जैसा है, हमारे जैसे सिंपल फिल्टर है ना, वैसे फिल्टर है। ये सिर्फ मोबाइल फेस और सॉल्वेंट को पास करने देगा, बाकी वही रिटेन करने देगा, डस्ट पार्टिकल रहे कुछ भी रहे वहीं पे रहेंगे। ठीक है,
So that in the case of this one, then so this one is an इनलेट फिल्टर, हम इसको इनलेट फिल्टर बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील से मोस्टली प्रिपेयर होता है, ठीक है, 1 to 5 माइक्रोन पोरेसिटी रहती है. देन द डीगैसर सिस्टम्स. ओके, सो डीगैसर सिस्टम, what is degas means, d means remove. Okay, removal of the gas, removal of gas is there. So this removal of gas means what? Yes, there is a role of inlet filter. What is the role of inlet filter? To stop the dust particle, impurities, but it can't be stopped like uh, the impure gases are there which dissolve in a solvent in the mobile phase. तो ये तो मोबाइल फेज तो पास करेगा, तो गैस तो इसको स्टॉप करना नहीं होगा. तो सच अ केस डीगैसिंग सिस्टम्स रिमूव वेरियस गैस विच डिजॉल्व विथ सॉल्वेंट्स. वो क्या होती है? सोलन के साथ जो डिजॉल्व होती है गैसेस, दैट वी हैव टू, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सच अ काइंड ऑफ गैस वी हैव टू रिमूव. ओके, सो हाउ वी डन दैट वन? बाय वार्मिंग. ओके, अब इसको हम वार्म कर सकते हैं गर्म करके. स्टरिंग विगरसली मीन्स आपके पास इसके अंदर अगर ऐसा मोबाइल है तो ये जो है ना ऐसे स्टर रखे, इसको ऐसे पैडल होने की वजह से, ओके, तो ये ऐसे मूव करेगा फास्टली, सो स्टर होगा. यूजिंग वैक्यूम फिल्ट्रेशन, सो देयर इज एन असेंबली, ये ऐसे रहेगा, ठीक है. फिर यहाँ से ऐसे पोर रहेगा, ठीक है, यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम जो करेंगे, अब यहाँ पे ऐसे पूरा मोबाइल फेज है, उसके बाद यहाँ पे पोर आ गया, फिर यहाँ पे एक आ गया. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी आर कीपिंग पर्टिकुलर नॉब. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लाइक दिस वन और लाइक दिस वन, यहाँ के इसके ऊपर हम क्या करेंगे? ऐसे मेम्ब्रेन फिल्टर प्लेट करेंगे. ओके, मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है. तो जैसे ही ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर हम जैसे यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो उसके नीचे अब यहाँ पे फिल्टर पुटअप कर लिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? सर प्रेशर पंप यहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक है. प्रेशर देंगे हम प्रेशर पंप से. तो और बाद में प्रेशर देने की वजह से क्या करेगा? ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर से ये ऐसे सॉल्वेंट यहाँ से ऐसे एक 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 ड्रॉप इसके अंदर गिरेगा. एंड थ्रू दिस प्रेशर पंप, ये जो है ना अपनी जो वाटर की जो मोटर रहती है वैसे एक मोटर रहती है, और सक्शन, थ्रू द सक्शन इट एब्जॉर्ब द, इट क्रिएट द प्रेशर, और उसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है? जो प्योर जो वाट एवर द मोबाइल फेज आर देयर, दैट थ्रू दिस वैक्यूम फिल्ट्रेशन दैट वी गेट. अल्ट्रासोनिफिकेशन, तो सोनिगेटर रहता है, तो हम क्या करते हैं? एक ऐसा बीकर यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे रेज इसके ऊपर पास करेंगे, तो क्या होता है कि ऐसे ऊपर जाता है, ये ऊपर खाया नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ऐसे सोलेंट रन होता है सर्कुलर, बिकॉज ऑफ द सोनिगेटिंग रेज. ओके, उसको बोलते हैं सोनिगेटर. इफ यू एबल टू सी सोनिगेटर इन द, ये जो रहता है ना, ये सोनार वगैरह जो लोग रहते हैं ना, उनके शॉप में रहता है. ओके, तो वो जो है ना उसको क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. तो हम इसके इसका रोल क्या है कि टू रिमूव वाट एवर द गैसेस, सोल्यूबल गैसेस प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट, तो उनको रिमूव करने का काम ये डीगैसिंग सिस्टम का करते हैं, ठीक है. अब डीगैसिंग हो गया, देन इट कम्स टू और द पंपिंग सिस्टम्स. तो बाद में कहाँ पे आ गए हम? पंपिंग सिस्टम के ऊपर आ गए. सो दे आर द मेनली 3 पंपिंग सिस्टम्स: कांस्टेंट फ्लो रेसिप्रोकेटिंग पंप, सिरिंज और डिस्प्लेसमेंट. एक जगह से दूसरी जगह पे मीन्स एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा, तो दोनों जगह पे कनेक्टेड है, और इसमें से एक सॉल्वेंट इधर आएगा तो इसमें से एक सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. और न्यूमेटिक और कांस्टेंट पंप मीन्स व्हाट? एक इनलेट यहाँ से, एक आउटलेट यहाँ से, एक इनलेट यहाँ से, एक आउटलेट यहाँ से, और इसमें से सॉल्वेंट रन होता है, और इसमें से हम गैस इनलेट और आउटलेट करते हैं. दैट इज एन pneumatic or the 3 different types of pump that we are using in the case of this one. Okay, so we are not moving this time, so come to our next one. So constant flow or reciprocating pump, if you able to see in this diagram, आप अगर इस डायग्राम को देख पा रहे हो, तो ये जो है ना इधर से सॉल्वेंट एंट्री करता है,
ठीक है। यहाँ पे एक वाल्व है, चेक वाल्व हम जो बोलते हैं। ठीक है। तो चेक वाल्व से ये वाल्व ओपन होगा, ऐसे ओपन होने के बाद क्या होगा, ये ऐसे मूव होगा ऊपर, और इसमें से मोबाइल पेज रन होगा, और वो मोबाइल पेज इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है। ये वाल्व यहाँ से क्लोज होगी, तो ये ठीक है। अब जब अ, अभी ये क्लोज है, इसको कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसी टाइम ये कनेक्टेड है, क्योंकि कब होगा, जब इसमें से मोबाइल पेज एंट्री करेगा, ये इधर से इधर आएगा, फिर यहाँ पे जाके ये पूरा पैक होगा, और फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा आउटलेट की तरफ। ठीक है। तो हियर इज अ मोटार और कैम है। ठीक है। तो ये मोटर और कैम कैसा है, बैक और फोर्थ, आगे और पीछे मूवमेंट करता है, एक ऐसा एक ऐसा, मीन्स ये जो दिया गया है, एक तो इधर जाता है इस साइड पे, या तो इस साइड पे जाता है। तो क्या होता है उसके वजह से, जब ये इस साइड पे जाता है तो ये पिस्टन पीछे चला जाता है, दैट पिस्टन गेट्स बैकवर्ड, और जैसे ये पीछे चला जाएगा ना, ये वाल्व ओपन होगी, और ये वाल्व ओपन होने के बाद जल्दी से मोबाइल पेज इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है। इसकी लिमिट यहाँ तक ही है। ओके। यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर मोबाइल पेज तो पूरा इसके अंदर रह गया, फिर इसके बाद ये मोबाइल पेज ऐसे ये पूरा फिलअप हो गया। जैसे ये फिलअप होगा, ये पूरा का पूरा पीछे चला जाएगा, ये पूरा फिलअप होगा, और जैसे ही पूरा फिलअप होगा, ये वाल्व क्लोज हो जाएगी। ओके। ये चेक वाल्व गेट क्लोज, और फिर ये फिलअप होने के बाद फिर यहाँ से मोबाइल पेज ऊपर चला जाएगा, दिस मोबाइल पेज। ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आ गया तो ये फिलअप हो गया, तब ये वाल्व क्लोज रहेगी, ये वाल्व ओपन रहेगी। जैसे ही पूरा फिलअप हो गया तो ये वाल्व क्लोज हो गई, ये वाल्व ओपन हो गई। अब थोड़ा थोड़ा रन हो रहा है, लेकिन हमें प्रेशर के साथ करना है। वी कैन स्टोर 5 to 50 माइक्रोलीटर, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट दैट वी कैन सेट इनटू दिस वन। अब हम क्या करेंगे, मोटर ड्रिवन बैक था, अब इसको फ्रंट साइड में मूव करेंगे। जैसे ये आगे चला गया तो ये क्या होगा, पिस्टन इस साइड पे मूव होगा, ये आगे मूव होगा, तो ये भी पिस्टन आगे मूव होगा, एंड दैट टेक्स इन अ मिली सेकेंड्स। दैट प्रोसेस इज ऑफ वेरी माइन्यूट और मिली सेकेंड्स, लाइक दिस पिस्टन मूव्स दिस डायरेक्शन, तो ये मोबाइल पे इधर चला जाएगा। ठीक है। देन जैसे पूरा के पूरा मोबाइल पे चला गया तो इमिडिएटली ये बैक साइड पे आएगा। जैसे आ गया तो ये वाल्व ओपन होगी, अगेन यहाँ पे आ जाएगा, ये फिलअप होने के बाद ये वाल्व क्लोज होगी, ये वाल्व ओपन होगी, हम इसको प्रेशर करेंगे। बाद में पूरा का पूरा सॉल्व जाने के बाद फिर से this process vice versa this continues. There is a plunger, we can say, that is a plunger seal, we can say, mobile phase inlet, mobile phase outlet is there, and there is a pump head, we can say, and through this one there is a complete movement. I hope you are getting this one. यहाँ से एंट्री, यहाँ पे आना, जब एंट्री हो रहा है तो ये वाल्व ओपन होगा, इस वाल्व फिलअप होगा, और जैसे ही पूरा के पूरा यहाँ तक फिलअप होगा, ये वाल्व क्लोज हो जाएगा, और मोटर ड्रिवन सामने चला जाएगा, पिस्टन मूव अगेन सामने होगा, और पूरा का पूरा जो मोबाइल फेज है ऊपर चला जाएगा, और ये वाल्व ऊपर चला जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज वाइस वर्सा। So it can be create a pressure of 10,000 psi. Small inlet volumes that 35 to 400 microliters. So solvent is pumped back and forth by a motor driven pump. इसको बोलते हैं motor driven pump. Okay. So two ball check valves which open and close. So these are ball check valves which are open and close. The piston is direct contact with the solvent. ये जो piston है ना, ये वाला, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सॉल्वेंट है। वही चीज मैंने जो अभी एक्सप्लेन की है थ्योरेटिकल है। द पिस्टन इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सॉल्वेंट्स, और इंटरनल वैल्यूम इज 300 to 400 माइक्रोलीटर्स, और प्रेशर जो है 10,000 psi है। रेडी टू अडेप्टेबिलिटी टू ग्रेडियंट इल्यूशंस एंड कांस्टेंट फ्लो रेट। इट कैन प्रोवाइड अ कांस्टेंट फ्लो रेट, ग्रेडियंट इल्यूशंस। सो दिस थिंग्स नाउअडेज इफ यू वांट टू बी बैक एंड फोर्थ में क्या हो जाता है कि माइट बी देयर स्टॉपेज, बट अब जैसे इस साइड पे चला जाएगा ना, अभी आज के दिनों में यहाँ पे एक पिस्टन ऐड कर रहे हैं, और सपोज दिस वन इज अ, ये है, फिर यहाँ पे ऐसे एक ये पंप है, उसको फिर ऐसे एक अटैच कर लिया गया है, लाइक दिस वन, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, लाइक दिस वन, ये इस साइड पे होगा ऐसा अटैचमेंट। ठीक है। और ठीक है। तो हमें सिर्फ ये जो है ऐसा एक पिस्टन है। ठीक है। तो अब ऐसा एक ये है, और इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक ऐड ऐसा एक ये। तो जैसे ये मूव होगा फर्दर, तो नाउ अ डेज ऐसा ये है,
और इसके ऊपर एक ऐसा पंप है, और उसके आगे ये ऐसे वाल्व है, एक वाल्व है, एक वाल्व है, इन और आउट जैसे ये वाली थी, सेम है। सिर्फ इसको इस डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो डबल पिस्टन पंप बनेगा। नाउ डेज इंस्टेड ऑफ सिंगल रेसिस्टेंट पंप वी आर यूजिंग द डबल रेसिस्टेंट पंप। मीन्स जब ये पीछे चला जाएगा तो इस साइड पे फिल होगा हुआ, जब आगे चला जाएगा तो इस साइड पे फिल अप होगा। लाइक दिस वन, दिस प्रोसेस इज गेट कंटिन्यूअस, वाइस वर्सा। मीन्स वी आर यूजिंग double resistance pump, pressure pump get increases, movement of the mobile phase is double faster. So that is a constant flow reciprocating pump हम इसको बोलते हैं, that is called as the reciprocating pump. I hope you are getting with this point, reciprocating pump. Then second, so in the case of reciprocating pump cycle, okay, so अगर हम सिंगल लेंगे तो ये ऐसा मिलेगा नीचे के साइड से, सिंगल पंप, दिस वन इज आल्सो सिंगल पंप बी, okay. So single piston pump with a rapid filling cycle जब रहेगा तो like this one. So here is, this one is the dual piston pump. Dual piston pump ये सिंगल है लेकिन स्पीड कम है, इसमें क्या हो गया कि स्पीड थोड़ी बढ़ा ली, सिंगल पिस्टन पंप विद रैपिड फिलिंग साइकिल, तो अब ये क्लोज हो गया ऐसा। लेकिन इस थर्ड स्टेज में हमने क्या किया है, डुअल पिस्टन पंप विद रैपिड फिलिंग साइकिल ऑपरेट्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, तो इसकी वजह से ये एक साइकिल है, ये एक साइकिल है। सो दिस इज एन डबल होने की वजह से ये जो है ये ऐसे कंप्लीट हो रहा है, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, तो ये आपकी साइकिल कंप्लीट हो रही है। सो लाइक दिस वन, दिस अ कंप्लीट साइकिल टेक्स प्लेस एंड this one gives the more pressurized mobile phase, but the resoundance produce a pulse flow which is damped because pulse operate as a baseline noise on the chromatogram. So baseline noise थोड़ा सा ग्राफ में हमें छोटे से ऐसे जब प्लेन लाइन हमें चाहिए लेकिन ऐसे छोटे से ऐसे कभी कभी माइनर से ऐसा लाइन आता है, तो that line is because of the baseline drift, baseline noise. This can be overcome by using a dual pump heads, इलेक्ट्रिकल कैम्प्स और मिनिमाइज सच पल्सेशन। तो डबल पिस्टन पंप अगर यूज करेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम आता ही नहीं, सिंगल के वक्त आएगा क्योंकि फिलअप होते समय थोड़ा सा इमीडिएट नहीं हो पा रहा है। और ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मिली सेकंड्स, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मिली सेकंड्स, तो बहुत कम समय लगेगा इसमें हम स्टडी करने के लिए। सो दैट इन द केस ऑफ दिस वन, दैट इज द सिंगल पिस्टन पंप विद द स्लो फिलिंग cycle, okay. So that is about the first pump. Then syringe or also called as a displacement pump, हम जो second type जो बोलते हैं syringe pump or the displacement type of pump. So in the case of this one, like a large syringe like chamber, if you are able to see syringe like chamber is there, ठीक है। अब ये जो है ना सरंज है, ये पिस्टन है, यहाँ से नीचे में हो रहा है, तो ये पिस्टन ऐसे में हो रहा है, यहाँ पे आपका मोबाइल फेज है और यहाँ पे एक अलग का मोबाइल फेज है, ठीक है। यहाँ से ये इधर चला गया, यहाँ से इसमें आ गया और ये ऐसे रन होगा, पंप आउट करेगा, ठीक है। और इधर से एक बी सिरिंज है और उसमें से ऐड कर रहे हैं। सो इट इज़ अ सिरिंज लाइक चिम्बो, सिरिंज जैसा है, इसके अंदर हम मोबाइल फेज ऐसे इधर जाता है और इधर का भी एक मोबाइल फेज थ्रू दिस वन इधर से इधर जाता है, ठीक है। अलग अलग कलर से हमने दिखाया इसको, ठीक है। सो in the case of this large syringe like chamber is there, so solvent displacement by piston mechanically at a constant rate takes place. So this process जब इधर से ऐसे प्रेस करके इधर सॉल्वेंट चला जाएगा तो साइमल्टेनियसली ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, तो इसके अंदर ये फिलअप होने लगा है, ठीक है। तो जैसे ये पूरा चला जाएगा तब तक ये पूरा फिलअप होगा, जैसे ये नीचे आएगा तो ये ऐसा ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस, पिस्टन इज ड्रिविंग और मूव स्क्रू फीड ड्रिवन बाय अ स्टेपिंग मोटर। तो ये जो है ना ऐसे स्टेपिंग मोटर के साथ कनेक्टेड, इट इज स्क्रू ड्रिवन मोटर पिस्टन पंप हम इसको बोलते हैं, इट इज अ स्क्रू ड्रिविंग मोटर पिस्टन पंप हम जो इसको बोलते हैं। तो दीज आर कनेक्टेड, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे मोबाइल फेज हम इसको कवर करते हैं, कंट्रोल बाय, सो रेट ऑफ द फ्लो ऑफ मोबाइल फेज इज कंट्रोल बाय चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ मोटर। तो इसका कंट्रोल रेट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ द मोटर। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस, इजीली डायग्रामेटिकली हम इसको बोल सकते हैं कि देयर इज एन सेपरेशन। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मोबाइल फेज कंट्रोल चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ द मोटर। व्हाट आर द एडवांटेजेस आर देयर, प्रोवाइड pulseless flow, okay. Here is a 7800, I have put up 78, but here is a
7800 psi. That is the provide pressure. It is independent of viscosity. It is not dependent on viscosity. It is independent of viscosity. Disadvantages: it is costly. It is a low flow rate, means 1 to 100 ml per minute. ml in this one माइक्रोलीटर हमने पिछले वाले में देखा था, यहाँ पे ml. Limited solvent capacity, because of this syringe very small amount of capacity of solvent required. Inconvenient and frequent refilling. So this process is current refilling and in changing solvents. So these are the drawbacks of this syringe or displacement pump. So we are हम इसको avoid करते हैं कभी कभी. Nowadays mostly we prefer recipient pump, might be single or might be double, but mostly we are using the reciprocating pump for the use of this one. Okay, then the move toward the third one, that is the pneumatic or constant pressure pump. So here is the diagram. From this one air get out, from this one air get in, or here is a reservoir and to these columns, ये कॉलम की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ से मोबाइल फेज इधर आ गया, तो ये प्रेशराइज गैस इधर से इधर आ गई और यहाँ से ऐसे बाहर जा रही. तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, थ्रू दिस एयर देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द मोबाइल फेज from this point to this point. 2000 psi pressure is get generated into this one. Okay, so operate by using high pressure gas. हम इसके अंदर high pressure gas use करते हैं सेपरेशन के लिए. Gas enter for the solvent from pump chamber to columns. और गैस क्या करेगी, रिजर्वायर से ये जो कॉलम है इसकी तरफ फोर्सली पास करने का काम करेगी. इट इज नॉट वेरी कॉस्टली, ये कॉस्टली नहीं है. प्रोवाइड पल्स फ्री फ्लो, पल्स फ्री फ्लो करेगा, लेकिन क्या है, ओनली 2000 psi प्रेशर जनरेट करेगा. नॉट सुटेबल फॉर ग्रेडियंट इल्यूशन. मीन्स ग्रेडियंट इल्यूशन में हमने क्या कहा था कि अलग अलग जार के अंदर अलग अलग साउंड रखा था, उसके लिए हम यूज नहीं कर सकते. फ्लो रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉलम बैक प्रेशर. Flow rate depends upon the column back pressure and viscosity. Small capacity for filling of solvents, so small capacity, low permeability, and one of the most drawback is that gas which get enter must be pure, inert. नहीं तो क्या होगा, उसके अंदर अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन अगर ऐसे प्रॉब्लम रहेंगे, दैट में अगर हमने उसको फिल्टर करके पूरा करके डीगैसिंग करके अगर भेजा और फिर भी हमारे इम्प्यूरिटी आ गए तो हमारे रिजल्ट को अफेक्ट करेगा. सो दैट्स वाई न्यूमेटिक और कांस्टेंट प्रेशर पंप का ये ड्रॉबैक है. We are using the inert gases for the passage of that mobile phase from reservoir to the column. So that is the third type. I hope you are getting with this third type. Okay, then sample injector systems. Mainly there are the three different type of sample injector systems: manual injector, automatic injector, stop and flow injector. So require exact sample volume for accurately into the HPLC system. हम जितना चाहिए उतना accurately हम लेंगे. Introduce sample without depressurizing the system. Pressurize नहीं करेंगे हम system को. Without depressurizing systems, we are added the sample to this one. And volume of sample 2 microliter से लेके 500 microliter तक. Okay. So several injector device, as I told you, manual, automatic, and stop and flow injector. Manuals mean there is an syringe जैसा रहेगा. You can able to see like this one syringe. हम इसके अंदर सॉल्वेंट ये करेंगे और ये ऐसे प्रेशराइज करके हम इसके अंदर ये करेंगे. Also known as Redine or Volco type injector. Okay, this is manually loaded the injection. ये क्या करेगा, manually. You can see syringe Redine type उसको बोलते हैं, valves जो रहती है इसकी वजह से Volco type और Redine type. So here is valve और Redine दोनों वजह से इसको Redine और Volco injector बोलते हैं. It is a manually loaded injection. Manually हम अपने हाथ से इसको लोड करते हैं इंजेक्शन को by using syringe. Overload of sample causing broad browning. आप ज़्यादा से स्पीड से ओवरलोड अगर आप सैंपल को कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा, बैंड ब्रॉडनिंग. बैंड में ऐसे ब्रॉडनिंग होने लगेगा. एंड सैंपल मस्ट बी इंट्रोड्यूस विदाउट द डिप्रेशरिंग सिस्टम. सैंपल हम जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो डिप्रेशराइज्ड, विदाउट डिप्रेशराइजिंग द सिस्टम हम इसके अंदर सैंपल इंट्रोड्यूस करेंगे. सो दैट इज अ मैनुअल इंजेक्शन. ओके, so I hope you are getting with the manual injection. It's very simple. Okay. Then there is an automatic injection, also called as auto sampler. Here is a tray, as I told you before sometimes. Okay, tray के अंदर ऐसे ये जो है ना ये वायल्स है. Okay, like this one there are the vial. और इसके अंदर ये जो सीलिंग रहता है और इसके अंदर ऐसे ये एंट्री करता है ऐसे निडल.
और नीडल ऐसे नीचे जाके फिर क्या करता है, इट टेक द सैंपल एंड अगेन ऊपर आ जाता है। तो ये जो है ना ऊपर के टिप पे ये सीलिंग सेल्फ सीलिंग रहता है, यू कैन एबल टू सी सेल्फ सीलिंग टाइप दिस वन। ठीक है। सो आल्सो नोन एज ऑटो सैम्पलर, प्रोग्राम बेस्ड सिंपल डिलीवरी सिस्टम्स। तो हम इसको प्रोग्राम करेंगे कि हमें कैसा लैंप लेना है, क्या लेना है। सो इट इज अ प्रोग्राम बेस्ड सैंपल डिलीवरी सिस्टम। यूज लोड वाइल्स फील्ड विद द सैंपल सॉल्यूशन। मैंने पहले बोला था कि एक इसके अंदर 70 और इसके अंदर 70 हमारे जो कॉलेज का अवेलेबल है। मैक्सिमम 100 सैंपल एट अ टाइम इन वन स्ट्रे वी कैन से, सो वी कैन एनालिस ऑफ द 200 सैंपल्स। हियर इज व्हाट, देयर इज अ नीडल, ये ऐसे मूव हो रही है यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और इसके अंदर ऐसे स्मॉल नीडल रहती है जो इसके अंदर एंट्री करती है, टेक द सैंपल्स। यूज लोड्स वाइल्स फिल्ड विद द सैंपल सॉल्यूशन टू द ऑटो सैंपल ट्रे 100 सैंपल्स। ऑटो सैंपलर ऑटोमेटिकली मेजर द अप्रोप्रिएट सैंपल वैल्यूम। ये क्या करेगा, ऑटो सैम्पलर का क्या काम है कि एक इटसेल्फ मेजर द अमाउंट। हमें 200 इज मोर, जस्ट वी आर रिक्वायरिंग 10 माइक्रोलीटर 20 माइक्रोलीटर, आपको कितना लग रहा है उसके हिसाब से हम मेजर करेंगे, हम उसको इंस्ट्रक्शन तक देंगे कि इसमें से इतना। ठीक है। तो इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी जो रहती है ना 1500 माइक्रोलीटर रहती है, जो हमारे इसमें वायल से माइट बी एज पर रिक्वायरमेंट, माइट बी चेंजिंग इट्स, बट हम 10 मैक्सिमम जो रिसर्च वर्क करते तो वहाँ पे हम क्या करते 20 माइक्रोलीटर प्रीफर करते और 10 माइक्रोलीटर प्रीफर करते अमाउंट ऑफ द सैंपल्स। ओके, देन द इंजेक्ट द सैंपल्स टू दिस नीडल्स, फ्लश द इंजेक्टर टू बी रेडी टू नेक्स्ट सैंपल। अब क्या करते हैं इसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अब ये तो टेक्निक पूरी ऑटोमेटिक है, तो हमें सैंपल तो लेना है। अब जब सैंपल लेंगे ना तो हम इसको खुद ही इंस्ट्रक्शन देंगे, एटो मीन सेल्फ सैंपलर, तो उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि क्लीन द वाइल्स बिफोर एंड आफ्टर यूज, सॉरी वाइल्स नहीं, क्लीन द इंजेक्टर बिफोर एंड आफ्टर यूज। ओके, और फ्लश आफ्टर एंड बिफोर यूज मीन्स अगर हमने एक सैंपल अलग है दूसरा सैंपल अलग है तो ये खुद को ही क्लीन करेगा पहले। ठीक है, और उसके बाद फिर सैंपल लेगा, फिर खुद को क्लीन करेगा, फिर दूसरे वाइल से सैंपल लेगा। लाइक दिस वन, फ्लश द इंजेक्टर, खुद इंजेक्टर करेगा, रेडी फॉर द नेक्स्ट सैंपल until the sample vials are processed. Every samples we can, that is automatic technique। हमने एक बार इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हमारे पास ऐसे 10 वायल्स है, इसमें से 10 माइक्रोलीटर पहले वायल से, दूसरे वायल से 10, तीसरे से 10, फोर्थ से 10, लाइक दिस वन वी कैन टेक अ नंबर ऑफ वायल्स, उसमें से हम बहुत सारे सैंपल ले सकते हैं। It can also control the sequence of the samples for injection from vials. Control the sequence of the sample। हम पहले 4 में से लेने चाहते हैं, बाद में हम 2 में से भी ले सकते हैं, बाद में हम 1 में से, बाद में हम 5, हम कौन से भी वायल से कभी भी सैंपल ले सकते हैं। वी कैन टेक इट रिपीटेडली बाय द दिस वन, दैट इज एन ऑटोमेटिक इंजेक्शन। ओके, सो इस बेड के ऊपर हमारे जो वायल्स रहते हैं, सो दिस वन इज द ऑटोमेटिक इंजेक्शन एज पर आवर नीड। वी कैन ऐड द सैंपल। ओके, तो सैंपल हमारे नीड के हिसाब से हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट द ऑटो सैम्पलर। आई होप you are getting with this automatic injection। And third one is the stop and flow injection। stop means what and flow means what। stop means एक जगह पे stop करेंगे, flow means what, मोबाइल फेज का मूवमेंट हम stop करेंगे। ये कब करेंगे, जब हमें सैंपल इंजेक्ट करना है तो इमीडिएटली आप मोबाइल फेज का जो मूवमेंट है उसको स्टॉप करेंगे, फ्लो मोबाइल फेज दैट इज सॉल्वेंट। और बाद में हम क्या करेंगे, सैंपल इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद जैसे इंजेक्शन हमारा कंप्लीट होगा तो हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि नाउ अगेन स्टार्ट द मोबाइल फेज रन। लेकिन इसमें से क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गोस्ट पिक, जैसे हम स्टॉप करेंगे तो इसमें से ऐसे गोस्ट पिक मीन्स अनवांटेड पिक्स हमें मिलने लगते हैं। ओके, दैट इज द ड्रॉबैक इन द केस ऑफ दिस वन। ओके, so that is the 3 different type of injection। And then the final, that is the column। So in the case of column, just be careful while studying the column that is made up of stainless steel or heavy glass to withstand the pressure। Okay, I think this column part we are covering the in the next slide। Okay, so or we are just continuing this one, made up of a stainless steel, heavy glass। ओके, बनता किससे, एक तो स्टेनलेस स्टील और हेवी ग्लास और विथस्टैंड द प्रेशर। कॉलम आर यूजुअली 10 से लेके 30 सेंटीमीटर तक लॉन्ग रहते हैं एंड कंटेनिंग स्टेशनरी फेज पार्टिकल्स डायमीटर ऑफ 20 to 25 माइक्रोमीटर और लेस, उससे भी कम। इंटीरियर ऑफ द कॉलम शुड बी स्मूथ एंड यूनिफॉर्म।
जो इनसाइड जो रहता है इंटीरियर रहता है, कॉलम शुड बी स्मूथ एंड यूनिफॉर्म एंड कॉलम एंड स्प्लिटिंग आर डिजाइन टू हैव अ जीरो वाइड वॉल्यूम्स इन सच अ वे दैट वॉल्यूम जो है जीरो वाइड रहना चाहिए, that in the case of this columns. Okay, so they are the classify it into the like this one columns. They are classify it into analytical columns, preparative columns, that is called as the main columns, and god columns. Okay, so one by one we are studying about these columns. So based on to the components, bonded phase columns and column where liquid is impregnated on a solid inert support. Bonded phase columns है और column where the liquid is impregnated onto the inert solid support. Okay, so here is a analytical columns we can say. There are the three different types: standard column, narrow bore column, and short and fast column. Okay, so inner diameter is 4 to 5 mm. इसकी जो inner diameter है ये कितनी है 4 to 5 mm and length 10 to 10. So इसकी जो length है ये 10 से लेके 30 सेंटीमीटर है और inner diameter है 4 to 5 mm means 0.4 centimeter, so 0.5 centimeter inner diameter. Size of the stationary phase is 3 to 5 micrometer in diameter. Used for determination of drug metabolites, pharmaceutical preparation and body fluids like plasma. इसका यूज करते हैं स्टैंडर्ड कॉलम के लिए. Narrow bore column, inside the bore of the column which is narrow. Internal diameter is 2 to 4. तो स्टैंडर्ड कॉलम से तो इसकी हाफ ही है, इंटरनल डायमीटर 2 to 4 millimeter. रिक्वायर हाई प्रेशर टू प्रोपेल द मोबाइल फेज. इसका बोर इंटरनल डायमीटर कम है, इट्स अ बिट नैरो बोर कॉलम इस सेट से. ओके, यूज्ड टू हाई रेजोल्यूशन एनालिटिकल वर्क्स कंपाउंड विद वेरी हाई रिफ्लेक्ट आरआई. ओके, रिफ्लेक्ट इंडेक्स. और इसकी जो लेंथ भी बहुत कम रहती है, शॉर्ट रहती है. इंटरनल डायमीटर इज आल्सो शॉर्ट, दैट्स व्हाई इज नैरो बोर कॉलम. इंटरनल डायमीटर इज rather than length, internal diameter is very small. So that is about the two types: standard column, narrow bore columns. Short and fast column. Length is 3 to 6 सेंटीमीटर. शॉर्ट है मीन्स इसकी लेंथ बहुत कम है. पहले नैरो बोर में इनकी डायमीटर कम थी, 2 to 4 mm की थी. इसमें क्या हो गया, इसकी लेंथ कम हो गई, शॉर्ट 3 to 6 सेंटीमीटर. यूज्ड फॉर अ सब्सटेंस व्हिच हैविंग अ हायर और गुड एफिनिटी टुवर्ड द स्टेशनरी फेज. एनालिसिस टाइम इज आल्सो लेस. यहाँ से जल्दी से होता था. एनालिसिस टाइम 1 to 4 minutes for gradient illusion and 50 to 120 seconds for isocritic illusion. 1 से 4 मिनट हम किस में लगे, ग्रेडियंट इल्यूशन में लगेंगे. और 15 से लेके 120 सेकंड मीन्स 2 मिनट के अंदर हमें इल्यूशन किस में मिलेगा, इस केस में आइसोलेटिक. प्रिपरेटिव कॉलम्स यूज्ड फॉर एनालिटिकल सेपरेशन, दैट इज द आइसोलेट और प्यूरिफाई द सैंपल्स. Okay, that is a preparative. Now that these three are types are get over. Okay, analytical column का अब ये preparative column है. Used to analysis, used for analysis, analytical separation, that is the isolate or purify samples range from 10 to 100 milligrams for the complex mixture. Length 25 to 100 centimeter. Inner diameter 6 mm or more. So preparative column is far more larger. Length is too much and 6 mm or it's more. Diameter भी बहुत बड़ी रहती है. ठीक है. Okay, the type of the preparative columns. So micro preparative columns, and micro preparative columns. Okay, micro or macro. Macro means somewhat large. Okay, so micro preparative columns, modified version of analytical columns, use same packaging meant for purifying the sample less than 100 milligram. अब preparative column inner diameter 25 mm or stationary phase internal diameter is 50 to 100 micrometer. And the third one is the micro preparative columns. So macro means large preparative columns, 200 to 20 centimeters. Inner diameter is 600 mm. Okay, so that inner diameter is so much large. So that is a type of the preparative columns are there. Then the next one is particular part that also called as the column which protect the columns. Okay, कभी कभी कॉलम खराब हो सकता है तो उसको प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्ट दे आर placed anterior to the separating columns. Okay, and which serve as a protector to protect that prolong the life and useful of the column. गार्ड कॉलम का सबसे पहले हम नाम देते हैं प्री कॉलम. कॉलम के पहले सेट करते हैं. अगर कुछ इम्प्योरिटी आ गई है, एक इम्प्योरिटी इसके ये ऑब्जर्व करेगा, बाद में प्योर सॉल्वेंट पास करेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, prolong the life of the usefulness of the column.
दे आर डिपेंडेबल कॉलम डिजाइन एंड द फिल्टर और रिमूव. एक तो इसकी प्राइस बहुत कम है, ये पहले सेट किए जाते हैं. अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो इसको आता है, हम इसको रिप्लेस करके कम खर्चे में अगेन सेटअप कर सकते हैं. ओके, पार्टिकल दैट क्लॉग द सेपरेटिंग कॉलम्स. ओके, and component and ion that are clouds ultimately cause the baseline drift, decrease the resolution, decrease sensitivity and creates false peaks. ये सभी को डिस्ट्रैक्ट करके रिमूव करने का काम ये करता है. दैट इज अ गार्ड कॉलम विच इज प्रोटेक्टर, विच इज एक्ट एज अ प्रोटेक्टर ऑफ योर एंटिकल कॉलम. एंटिकल कॉलम कॉस्टली रहेगा, लेकिन गार्ड कॉलम क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा. दिस इज कॉलम थर्मोस्टेट. Column thermostat is to maintain the temperature inside that column. Okay, HPLC is performed at ambient temperature in number of cases. So control temperature of the column at better resolution for the chromatograph. HPLC perform the ambient temperature in many cases. Okay, ये तो परफॉर्म करता है. ये और एक पॉइंट एक ही है कि मेनी केसेस में हम इसको प्रभाव करते हैं, लेकिन वी रिक्वायर कंट्रोल टेम्परेचर कॉलम फॉर बेटर रेजोल्यूशन. हमें बेटर रेजोल्यूशन के लिए इसका हम यूज करते हैं. दैट इज अ कॉलम थर्मोस्टैट. ओके, next the types. So these bonded phases columns here, molecules comprise the stationary, that is the surface of the silica particles are convenient uh, bonded to a silica based suppose particle. Okay, bonded phase columns are there. Now we are studying inside the columns. Now here the molecules comprise the stationary phase, that is the surface of the silica particles. We are using silica particles which are covalently bonded to a silica based support particle. The most popular banded phase, that is the siloxanes, are formed by heating the silica particles in dilute acid. How we are performing? Now just remember that one. हम सिलिका prepare कैसे करते हैं? Most popular bonded phase, that is siloxane, are formed by heating the silica particles in a dilute acid for a day so as to generate a reactive solute group, SiOH group. This solute group is the treated with organochlorosilane. Okay, so silane is there, organochlorosilane. So these bonded phase are stable between the pH range of 2 to 9 and the temperature of 80 degrees Celsius. Okay, bonded phase are stable between the pH, हम 209 के बीच में pH हम रखते हैं, and the temperature of up to 80 डिग्री सेल्सियस भी इसको अफेक्ट नहीं होता है. रिमेम्बर, हम जो स्टडी करते हैं ना 25 से लेके 65 तक पुट अप करते हैं, लेकिन ये जो इंस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, इट कैन बी एडजस्टेड. ओके, बॉन्डेड phase is made up with a linear C18 hydrocarbons, also known as a ODS, octadecylsilane. Okay, so bonded phase used in a pharmaceutical analysis or separation of less polar components. उसके लिए हम इसका यूज करते हैं. Okay, and alkyl nitrile columns or a cyano columns which has 12. अब alkyl nitrile column भी है which having a 18 to, लेकिन इसमें 12 carbon atom with the least atom appearing as a nitrile group, CN. Okay, cyanide group, nitrile groups, mostly polar columns. Okay, and sometimes the amine allyl bonded phase column, which is normally C8 least carbon atom bring NH2 groups. Polar column, the full separation of formaldehyde, CHO group peptides, amino acids. Okay, advantage can withstand a high pressure exerted on mobile phase. Life of column is more. No blending affect disadvantages. Very expensive. Okay, but the disadvantage is what? Disadvantage very expensive, manually cannot be fabricated. So these are the disadvantages of this one. Okay, and second one is the column where the liquid is impregnated. हम इसमें liquid impregnated onto the solid inert support. So these are not used widely nowadays. हम इसका use नहीं करते nowadays. Stationary piece does not have the strength to stay in the columns onto the account of physical forces exerted by the mobile phase at very high pressure. So amount of loading on inert support is minimum. तो हम जो loading कर रहे हैं inert support is minimum.
And stationary phase start blending out of the columns and can cause the resistance to mass transfer, and that causes the resistance to mass transfer. And then how we are packing, method of packing depends on the mechanical strength, particle size of stationary phase. Particle size greater than 20 micrometers for dry packing, particle size less than 20 for wet packing. More than 20 dry, less than 20. So wet packing में हम क्या करते हैं, slurry packing में particle size diameter less than 20 can be placed with a wet suspension. उसका suspension करते हैं, wet करने में wet करते हैं. ठीक है, suspension करने के बाद suspension should be stable and should be sediment. Accumulation should be avoided. केक नहीं फॉर्म होना चाहिए उसमें. Dry packing, particle size greater than 20 micron filled with the vertical clamped column, small quantity. Deposition is done by trapping the or vibrating the column. Column is unclamped and tapped onto the film surface and obtain dense. वो जो टैप डेंसिटी जैसे हम उसको टैप करेंगे थोड़ा सा ताकि कॉलम के अंदर वो सेट हो सके, डैम्प्ड एंड द टैप onto the film surface and obtain dense and reproducible packing. So this one is about the method of packing. Now the stationary phase, column packing. Stationary phase कैसे? The stationary phase is a suitable fixed place for the chromatographic procedure. Stationary phase can be solid, liquid or bonded phases. अभी हमने प्रीवियसली स्टडी किए थे स्टेशनरी फेज के बारे में. बॉन्डेड फेज और स्टेशनरी फेज दैट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड, अभी हमने स्टडी किया था इनसाइड ऑफ द कॉलम ट्यूबिंग. Chemically modified silas, unmodified silicates, cross-linked copolymer, styrene, and divinyl benzenes commonly used as a stationary phase. Silica particles are the base of support. 3 mm, 5 mm, 10 mm spherical or regular in shape. Pore size generally 600 to 100 angstrom range. Okay, so that is stationary phase column packing. Pore size is 300 angstrom on a large being used in a larger biomolecules. Study करने के लिए हम इसका use करते हैं. Column are packed with the high pressure to ensure that they are stable using use. Several type of particles are used in HPLC column: microporous, prefused particle, non-porous, and chiral bonded stationary phase. So these are the different types of the packing material that we are using. So like this one, solid core is this. Microporous is like this one, large pore, solid core, and prefused, diffuse pore. Prefused means इसके अंदर से हम mark करते हैं. Okay, so that one microporous, main surface area within the pores to interact with the stationary phase. Small particle reduce the diffusion path and length, thereby bond bending. Zorbax RX silica sol is a porous microphase silica particle with the 50% porosity and the pore is 100 angstrom. Prefused, okay. So वहाँ से हम डायरेक्शन करते particle consist of both small diffusion large pores in them. Diffuse pores provide absorption power. Through pore permit the mobile phase to pass directly through the packing. Slightly larger the microphase particle, and non-porous made up of either silica or resin, smaller size 1.5 to 2.5 micrometer with a thin porous layer. So as per this one, microporous, prefused particle and non-porous particle like this one, they all are used. Then whatever that is stationary phase, now it's mobile phase. It's also known as elute. Solvent used in HPLC must be HPLC grade. Filter using 2.5 micrometer, double filter 0.45 micron की इसमें से हम पास करते. Eluting power mobile phase is determined by its overall polarity, stationary phase polarity, and the nature of the sample components. For normal phase, separation elute power increases with increasing polarity of the solvent, while for reverse phase, separation eluting power decreases with the increasing the solvent polarity. But they are the reverse in the case. Okay, so that different type of solvent: NHexane, cyclohexane, tetrachloromethane, methylbenzene. Okay, so these are the non-polar solvents are there, and ethanol, methanol, water. These are the kind of acetonitrile are the polar solvent, and some of the adjusting pH solvent we are using. THF वगैरह हम pH adjust करने के लिए DMSO भी हम dimethyl sulfoxide we are using for to maintain the pH as well as glacial acidic also used for the or NaOH or the base we can use for to the adjust the pH of the solutions. So these are different types of solvents. So I must say thank you very much. That part whole covers the maximum instrumentation part. In the tomorrow's lecture we are cover means the next week lecture we are cover with the what are detectors are there and application of HPLC. Okay,
So thank you very much. Wish you very happy learning. Stay safe, stay home, and again, thank you very much.